हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? सब ठीक हो ना? ये हम सब ठीक होंगे गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था पूजा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है और मैं अब करूँ तो करूँ क्या, और ये लड़की पगला कैसे गई। हाँ तो मतलब पूजा ऐसे हंसी रही थी कि तो अभी वहाँ पे मेड आ जाती और कहती मैम साहब ओ आपका कॉल आया था हॉस्पिटल से, बोला था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी पूजा कहती ओह शिट यार ये तो मेरे दिमाग से निकल ही गई थी, ओह मुझे तो हॉस्पिटल जाना है। तो मतलब पूजा जैसे ये बोलती है ना कि मुझे तो हॉस्पिटल जाना है, तो मतलब ये सुन के तो देवी की मुँह ही उतर जाती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती कि यार क्या सोचा था और अब क्या हो रहा है। मतलब कितना प्लान किया था कि घूमने जाऊंगी, कितनी बातें करूंगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो हॉस्पिटल जाना है ना इनकी पेशेंट के पास। तो अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे वापस घर जाना चाहिए, यहाँ रहने का क्या है फायदा। तो फिर देवी ऐसे ही उसके ना थोड़ा आगे की तरफ बढ़ने लगती कि तभी पूजा उसका हाथ पकड़ लेती और कहती अरे कहाँ चली, हाँ बोला ना कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हाँ तो चलो मेरे साथ हॉस्पिटल में। जिस पे थोड़ा सैड होके देवी कहती अरे नहीं नहीं मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं वापस घर जा रही हूँ और आप भी जाओ ना, आपको भी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है ना हॉस्पिटल में। तो उसके बाद पूजा कहती अगर मैं कहूँ कि आप भी चले मेरे साथ तो मतलब ये सुन के तो देवी की मुँह पे एक बड़ो वाली स्माइल आ जाती है ना उसकी फेस पे। पर फिर भी वो थोड़ा नाराज़गी के साथ कहती अरे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगी, और मैं क्यों जाऊँ, मुझे वहाँ पे क्या काम है। हाँ तो फिर पूजा कहती अरे आपकी जान जा रही है इसलिए। जिस पे देवी कहती हाँ हाँ ठीक है ज़्यादा मत बोलो समझे ना। तो उसके बाद पूजा कहती ओके बाबा चलो आप जल्दी से। तो फिर दोनों ऐसे ना बात करते हुए थोड़ी देर में हॉस्पिटल आ जाती हैं और फिर ड्राइवर ने कहती मैम सब आ गई हॉस्पिटल। तो फिर दोनों की दोनों गाड़ी से उतरती हैं और फिर पूजा जो होती है ना वो देवी के हाथ पकड़ के ना ऐसे अपनी केबिन की तरफ जाने लगती हैं कि तभी पीछे से ना वही नर्स मतलब जिसने अपनी छोटी सी भाई को इसी हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट कराना चाहती थी ना, और तो और हमारी प्यारी सी पूजा वो तो खुशी की मारे उसका सब कुछ इंतजाम भी कर दिया था ना, वही नर्स मतलब वही लड़की। और तो और मतलब उस लड़की तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि उस लड़की की जो भाई था ना उस भाई पे तो 24 आवर में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गई थी ना, और इसलिए खुशी के मारे उसने नर्स के ड्रेस भी नहीं पहना था, मतलब उसने अच्छे से शोरिया पहन के आई थी ना आज खुशी के मारे। तो उसी नर्स ने ना पूजा को पीछे से बुलाने लगती कि मैडम जी थोड़ा रुकिए। तो मतलब पूजा तो उसे देख लेती, मतलब उसकी आवाज़ों से ना पूजा पहचान जाती, पर फिर भी उसे इग्नोर करने लग जाती पता नहीं क्यों। तो फिर देवी कहती अरे रुको ना इतनी भागी क्यों जा रही हो, शायद उसने आपको बुला रही है। तो फिर पूजा कहती अरे नहीं मुझे क्यों कोई बुलाएगी, शायद किसी और को बुला रही है, चलो आप। तो फिर देवी कहती अरे बाबा रुको ना। तो मतलब देवी ऐसे बोल के ना पूजा के हाथ पकड़ के ना पीछे की तरफ घूमती है। तो फिर देवी जैसे पूजा के हाथ पकड़ के पीछे की तरफ घूमती है ना, और मतलब उस लड़की तो भाई सीधा होकर पूजा को हॉगी कर लेती है, वो भी देवी के सामने, और फिर कहती थैंक यू सो मच मैम, आपकी ऋण में कभी नहीं चुका पाऊंगी। जिस पे देवी को तो बहुत गुस्सा आ जाती है और कहती यार ये मुसीबत कौन है और मेरी जान पे क्यों गिर पड़ा। कि तभी पूजा उस लड़की को ना खुद से थोड़ा दूर करती है, और मतलब पूजा तो उस लड़की को अपने साथ टच भी नहीं होने दिया था क्योंकि उसे पता था कि उसने मुझे हक करने वाली है, इसलिए पूजा पहले ही बीच में हाथ रख के ना उस लड़की को रोक लिया था। और फिर कहती हाँ ठीक है आई नो कि तुम्हारी भाई अब पहले से भी बेहतर है, और ये तो सच में बहुत अच्छी बात है ना। तो पूजा ऐसे बोल के ना जैसे बीच में से हाथ निकल के उस लड़की को थोड़ा दूर करने लगती है ना, कि तभी देवी की नजर पूजा के हाथ की तरफ जाती। तो फिर देवी देखती कि पूजा उसे दोनों शोल्डर से पकड़ रखा है ताकि एक दूसरे की बॉडी को टच ना हो। तो ये देख के तो देवी बहुत ही खुश हो जाती और स्माइल करने लग जाती। तो फिर पूजा कहती हाँ ठीक है तुम अब जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ ठीक है। तो पूजा ऐसे बोल के ना फिर से देवी के हाथ पकड़ के ना अपनी केबिन की तरफ जाने लगती हैं, और फिर पूजा अपनी केबिन में जाके कहती बैठो अब मैं हैंड वॉश करके आती हूँ। तो फिर देवी ऐसे ना साइड पे जो चेयर था ना वहाँ पे बैठने लगती है कि तभी पूजा कहती
कहाँ? हाँ। तो फिर पूजा ऐसे बोलकर ना देवी के दोनों शोल्डर से पकड़ के ना उसे अपना चेयर पे बैठा लेती और कहती, आप हाँ अब लग रहा है ना मेरा होने वाली मिसेस? हाँ। जिस पे देवी कहती, ए मिसेस को क्या मतलब? तो फिर पूजा ऐसे ना देवी की नोजी को खींचते हुए कहती, मेरी जान मिसेस का मतलब अब सिर्फ मेरी हो, मेरी पार्टनर हो, मेरी होने वाली वाइफ हो। तो ये सुन के देवी तो एकदम से खसने लग जाती और फिर कहती, मैंने ऐसे कब बोला कि मैं आपकी हूँ और आपकी पार्टनर भी हूँ? हाँ। जिस पे पूजा कहती, अरे और किसने बताएगी? ये आपकी आंखें ने। कि तो अभी देवी फौरन अपनी आंखें हटा लेती और कहती, क्या क्या बोल रही हो? हाँ कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद पूजा कहती, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फिर मैं भी अपनी काम पे चलती हूँ। हाँ रहो तुम अकेले, मुझे क्या। तो पूजा ऐसे बोल के ना वॉशरूम घुस जाती है ना हैंड वॉश करने के लिए। कि तो भी पूजा की केबिन में ना दूसरी नर्स आ जाती है और उन्होंने अंदर आके जैसे देवी को देखती है ना तो फिर कहती, अरे तुम कौन हो और डॉक्टर पूजा कहाँ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर की चेयर पे बैठने की? हाँ निकलो यहाँ से, अरे निकलो ना। तो ऐसे बोल के ना उस नर्स ने देवी की हाथ पकड़ने वाली होती कि तभी वहाँ पे पूजा आ जाती और कहती, रुको क्या कर रही हो मेरे केबिन पे? हाँ। और इतने में देवी भी खड़ी हो जाती है ना ऐसे घबराते हुए। तो फिर उस नर्स ने कहती, मैम पता नहीं ये लड़की कौन है और कैसे आपकी केबिन में घुस गई? जिस पे पूजा कहती, अरे ये बाहर की कोई नहीं है, ये मेरा दोस्त है और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तो फिर उस नर्स ने कहती, ओके मैम, पर एक बात करनी थी। तो फिर पूजा ऐसे ना अपनी हैंड को ना टिश्यू से साफ करते हुए देवी की आगे वाली चेयर पे जाकर ना बैठ जाती और कहती, हाँ बोलो क्या हुआ? तो मतलब उस नर्स जो होती है ना उन्होंने सोचती कि यार ये मैडम जी को क्या हो गया, खुद की चेयर पे किसी और को बैठा के खुद दूसरी चेयर पे बैठ के बात कर रही है, यार ये सब क्या हो रहा है? तो भी पूजा कहती, ओ हेलो क्या हुआ? कि तो भी उस नर्स ने कहती, सॉरी मैम, ओ एक्चुअली मैंने बताने आया था कि ओ हमारे हॉस्पिटल की जो ओनर है ना उनका वही लड़ला बेटा, उन्होंने आपको फौरन बुला रही है उनकी केबिन में। तो फिर पूजा कहती, क्या उस पागल ने बुलाया है? शिट यार, मुझे लगा था कोई और इमरजेंसी केस है, पर यह तो कुछ और ही है। तो मतलब पूजा ऐसे ना धीरे से बात कर रही थी कि तो अभी उसकी नजर ना वही नर्स पे जाती जो अभी भी बस देवी को ही देख रही थी। कि तो अभी पूजा कहती, अरे तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? हाँ बोला ना जाओ यहाँ से, मैं आ रही हूँ। तो उसके बाद नर्स वहाँ से चले जाती। तो फिर पूजा देवी की थोड़ा करीब आती और कहती, देवी तुम ठीक हो ना? जिस पे देवी कहती, हाँ ठीक हूँ, पर एक कौन है जिसने आपको बुला रही है हॉस्पिटल में इतनी स्टॉप होते हुए भी? तो फिर पूजा थोड़ा मुस्कुराती और कहती, अगर आपको देखना है क्यों कौन है तो चलो मेरे साथ। हाँ। तो फिर देवी कहती, मैं क्यों जाऊँ, आप जाओ। तो उसके बाद पूजा ऐसे ही ना थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती, हाँ ठीक है आप बैठो, मैं खुद जा रही हूँ। हाँ। तो मतलब पूजा ऐसे बोल कर ना थोड़ा आगे बढ़ ही रही थी कि तभी देवी कहती, रुको, ऐसे मुझे अकेले छोड़ के कहाँ जा रही हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर पूजा कहती, हाँ इसीलिए तो बोला था कि चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, आप ही तो बोला कि नहीं जाना। तो फिर देवी कहती कि किसने बोला कि मुझे नहीं जाना? हाँ वो तो मैं बस ऐसे ही बोला था ना, पर जो भी है मुझे आपके साथ जाना है, समझे? चलो आप। तो फिर पूजा कहती, हाँ चले। तो फिर देवी पूजा के हाथ पकड़ के ना जाने लग जाती। तो उसके बाद पूजा कहती, अरे रुको, और जाने की जरूरत नहीं है, ओ सामने वाली केबिन है ना वही उस पागल की। तो ये बात सुन के ना देवी पूजा को घूर के देखती। तो फिर पूजा कहती, अरे मेरा मतलब उस बॉस की। हाँ। तो ऐसे बोल के ना पूजा कहती, मैं कम इन सर। तो फिर उन्होंने कहती, है ही पूजा कम। तो मतलब वहाँ जाके तो पूजा एकदम से शॉक्ड ही हो जाती। मतलब बॉस के आगे जो टेबल होती है ना उसके ऊपर 4-5 गहनों की सेट होती है। मतलब वहाँ पे काफ़ी सारी ज्वेलरी, रिंग, काफ़ी महंगा सामान होती है। तो फिर पूजा कहती, सुन ये सब क्या है? तो फिर उन्होंने कहती, हाँ बैठो बता रही हूँ, पर पहले बताओ ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? तो मतलब ये दोनों अंदर जाके ना ऐसे थोड़ा दूर होके खड़ी हो जाती है। तो मतलब जैसे उन्होंने कहती है ना कि ये कौन है,
कि तभी पूजा देवी को ना थोड़ा करीब कर ली थी और कहती, तो मतलब पूजा ऐसे ना कुछ कहने वाली होती कि मेरी, कि तभी उन्होंने कहती, ओ अच्छा तो तुम दोनों दोस्त हो। तो फिर देवी कहती, जी जी हम फ्रेंड्स हैं। तो फिर उन्होंने देवी की तरफ घूर के देखती और कहती, वाओ नाइस है, पर पूजा ये तुम्हारी दोस्त कार्तिक क्या है? हाँ, तो मतलब पूजा तो ये सुन के एकदम से खसने लग जाती कि यार मैं क्या थी, मैं चोर थी, मैं पॉकेट मार थी, मैं क्रिमिनल थी। पूजा भी ने बताई तो बताई क्या, ओह यार शिट। तो मतलब देवी जैसे ही खसने लगती है ना, तो फिर उन्होंने पानी की गिलास आगे करती और साथ साथ पूजा भी। तो देवी को तो कुछ समझ नहीं आता कि यार अब किसके लो। तो मतलब दोनों के बीच में बेचारी देवी फंस जाती कि अगर पूजा के लिए थी तो उसके बॉस के इंसल्ट हो जाते, और अगर बॉस के लिए थी तो फिर पूजा। तो अब देवी करे तो करे क्या। उसके बाद देवी क्या करते, उसने दोनों की गिलास हाथ में उठा ली थी और फिर पहले पूजा की पी ली थी और फिर बॉस की भी। तो मतलब पता नहीं कि उन्होंने कहते आई लाइक इट। तो फिर पूजा कहती, क्या आपने कुछ बोला? तो फिर उन्होंने कहती, नो नो इट्स ओके, तुम यहाँ से मुझे एक ज्वेलरी चॉइस करके दो। एक्चुअली मुझे किसी को गिफ्ट करना है, मुझे नहीं आता ना लड़कियों की चॉइस, और मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छा है, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। और पता नहीं ये लड़कियों की मट कब और क्या ही हो जाता है, कभी ये चाहता है तो कभी वो चाहता है, कभी ये पसंद है तो कभी वो पसंद है। और इधर मतलब पूजा को तो बहुत ही गुस्सा आ रही थी, क्योंकि उन्होंने बात तो करी थी पर फिर भी उन्होंने बार बार देवी को ही घुरी जा रही थी। और तो और देवी ने मतलब एक तो उसने सलवार कमीज पहना होती है और ऊपर से दुपट्टा भी एक साइड पे रखा होता। और ऐसे भी देवी देखने में बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसकी हाइट, बॉडी, फिगर, चेहरा, उसके बाल, उसकी हर चीज मतलब वाव, जस्ट वाव लग रही थी। और तो और हम सबको अच्छे से पता है ना कि गलत इंसान की नज़र हमेशा कहाँ कहाँ जाता है, किस किस चीज़ पे पड़ता है, वो तो हमें उसकी नज़रों से ही पता चल जाता है। तो मतलब यहाँ पे भी वही हो रहा था। तो पूजा देवी को इशारा करती, पर देवी वो समझ नहीं पा रही थी कि पूजा क्या कह रही है। तो उसके बाद पूजा को तो बहुत ही गुस्सा आ जाती है और गुस्से से एक ज्वेलरी सेट लेके ना देवी के आगे आके खड़ी हो जाती और कहती, सर ये देखिए ना दूसरी तरफ क्या घूरी है, हो सकती है वो किसी और क्या मन्नत है। हाँ, तो मतलब उन्होंने तो अभी भी देवी को ही घूरने की कोशिश करी थी ना, मतलब पूजा की लेफ्ट साइड से राइट साइड से ऐसे ऐसे ना झांक रही थी उसे देखने के लिए। तो मतलब पूजा ऐसे ना अपना फिंगर से ना आवाज़ लगाती कि सर इधर देखिए ना मेरी तरफ। अरे मेरा पीछे की तरफ क्या देख रही है, वहाँ देखने का कोई फायदा नहीं। कि तभी उन्होंने होश में आती है और ऐसे ना हेंगलते हुए कहती, हाँ हाँ देख रही हो ना, देख रही हो, ठीक है बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत अच्छा है, अरे तुमने पसंद किया है ना तो इसमें वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगी, ये मुझे यकीन है। तो उसके बाद पूजा कहती, ठीक है सर मेरा काम हो गया तो मैं चलता हूँ। हाँ, तो पूजा ऐसे बोल के ना देवी के हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। कि तभी उन्होंने कहती, रुको पूजा क्या भागे जा रही हो, थोड़ा बैठो, खाओ पियो, पति शादी करो फिर ना। और हाँ देखो इनमें से तुम्हें कौन सी अच्छा लगता है और तुम्हारी फ्रेंड को भी वो ले लो। तो मतलब पूजा मन ही मन में कहती, यार कैसे घटिया इंसान है यार, एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ज्वेलरी ले रही है और ऊपर से देखो अब मेरा जान पे भी बुरी नजर डाल रही है, कैसे घटिया लड़का है यार, ऐसे लड़कियों को तो साला क्या है बताओ। खैर उसके बाद पूजा कहती, नहीं सर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने खुद ही आके ना पूजा के हाथ में एक ज्वेलरी सेट रख दी थी और दूसरी देवी के हाथ में भी दी थी। और तो और देवी के हाथ में रखते हुए ना देवी के हाथ टच करने लगती और कहती, लो ये तुम पे बहुत सूट करेगा और अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मतलब उन्होंने ये जैसे ही बोलती है ना तो उनकी बातें सुन के तो देवी बहुत खुश हो जाती और फिर कहती, थैंक यू सो मच। तो मतलब उन्हें लगती कि देवी तो उनकी बात ही एक्सेप्ट कर लिया और साथ साथ पूजा को भी यही लगती। और तो और अपनी प्यार के मुंह से दूसरी की चीज पसंद आ गया, ऐसी बातें सुन के किसको बुरा नहीं लगता यार। मतलब पूजा को भी यही लग रहा था कि तभी देवी कहती, ये बहुत अच्छा है और मुझे भी बहुत पसंद आया, पर क्या कर सकती, ये मुझे नहीं चाहिए, आप ही के पास ही रख लिए ना, कहीं कोई दूसरी लड़की पे दिल आ गया तो हो सकती है आपको खरीदने की मौका नहीं मिलेगा ना, इसलिए रखे वो भी संभाल के रखिए कहीं खो ना जाए। तो उसके बाद देवी पूजा को कहती कि आपको ये चाहिए,
तो फिर पूजा कहती पागल हो, मुझे भी नहीं चाहिए। तो फिर देवी कहती तो चले। तो फिर पूजा कहती हाँ चले। तो ऐसे बोलकर ना दोनों आगे की तरफ बढ़ रही थी कि तो भी पूजा थोड़ा पीछे को घूमती और कहती सर आपको एक बात बताऊं। तो फिर उन्होंने कहती बोलो। तो फिर पूजा कहती अगर कोई आपको सच में प्यार करे ना तो उसे किसी भी चीज से इम्प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपको ऐसे ही प्यार करेगी। और अगर कोई भी लड़की किसी सामान पे किसी चीजों पे इम्प्रेस हो जाए ना तो आपको प्यार नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ यूज करती है, वो भी आपके स्वार्थ के लिए और कुछ नहीं। और जो आपको प्यार करती है ना उसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यार चाहिए, प्यार करने वालों को चाहिए, है ना जान। तो फिर देवी कहते चले आप। और इनसे सिर्फ पैसे वालों को समझने की क्या है फायदा, पता है ना ये लोग ऐसे ही है, हर किसी पे लाइन मारने की कोशिश करती है, गलत रास्ते पे लाखों पैसा गवा देती है, लेकिन पता है गरीबों के लिए एक भी पैसा नहीं निकल सकती साला ऐसी जिंदगी की। तो फिर उन्होंने कहती पूजा तुम्हारी फ्रेंड मुझे इंसल्ट करी है, उसे शायद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो फिर पूजा कहती सॉरी सर अगर आपको लगता है कि मेरी फ्रेंड आपको इंसल्ट किया, बट यही तो सच है ना। खैर सॉरी सर अगर आपको बुरा लगा, आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ओके बाय। तो पूजा ऐसे बोल के ना वहाँ से सीधा अपनी केबिन में आ जाती है और मतलब अपनी केबिन में आके ना पूजा अपना सर पकड़ के बैठ जाती। तो फिर देवी कहती अरे आपको क्या हो गया। तो फिर पूजा गुस्से से कहती अरे आपको ऐसे दुपट्टा लेने की क्या जरूरत थी, सही से नहीं ले सकती थी। हाँ कैसा घटिया घटिया लोग होती हैं, कितने गंदे नजर से देखती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता ना। तो मतलब देवी पूजा की ऐसी बातें सुन के ना थोड़ा मुस्कुराती और ऐसे ना थोड़ा करीब आके कहती अच्छा तो किसी को देखने से सैलेस हो रहा है। हाँ तो पूजा गुस्से से खड़ी होकर थोड़ा दूर भाग जाती और कहती नहीं मुझे कोई जलस नहीं हो रहा है, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, ओके। तो फिर देवी ऐसे ही ना चेयर पे बैठ के ना अपनी गालों पे हाथ रख के कहती ओ अच्छा तो कोई मुझे प्यार ही नहीं करती, अगर कोई प्यार करती तब ना कोई जलस होती। तो ऐसे बलकना देवी अपना मुंह बना लेती। तो फिर पूजा कहती यार ये क्या मुसीबत है, हाँ जेलस हो तो भी प्रॉब्लम है, ना हो तो भी प्रॉब्लम है, मैं करूँ तो क्या करूँ। हाँ जिस पे देवी कहती यार क्या कह रही है, पता है अब बहुत कुछ कर सकती हो, करीब आ सकती हो, किस कर सकती हो, प्यार कर सकती हो और भी बहुत कुछ। तो फिर पूजा देवी के मुंह से ऐसी बातें सुन के कहती देवी ये कोई मजे की बात नहीं है, आई एम सीरियस, लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। और कितनी बार बोलो बट तुम एक बार भी नहीं बोला खुद के मुंह से कि तुम भी मुझे प्यार करती हो, पसंद करती हो। तो फिर देवी कहती हाँ करती हो ना प्यार, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो इसीलिए, और हर फ्रेंड तो दूसरी फ्रेंड को प्यार करती है ना, इसीलिए मैं भी करती हूँ, सिंपल। तो पूजा कहती अरे नहीं मुझे फ्रेंड वाले प्यार की जरूरत नहीं है, मुझे तो वैसा प्यार चाहिए जैसे मैं आपको करती हूँ ना, ठीक है वैसे। तो फिर देवी ऐसे ही ना पूजा को तंग करने लग जाती कि यार क्यों फ्रेंड वाले प्यार नहीं चाहिए, हाँ पर जो भी है मुझे पहले घर जाना है। तो फिर पूजा कहती अच्छा तो तुम नहीं बोलोगी कि तुम मुझे प्यार की। तभी देवी कहती उफ यार बोला ना चलो। तो फिर पूजा कहती हाँ ठीक है पता है किसी को तो मेरी परी नहीं है, चलो। तो ऐसे बोलकर दोनों की दोनों ऊपर से नीचे आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। तो उसके बाद पूजा ड्राइवर को कहती आप अच्छा मेरे के घर चलो। तो उसके बाद ड्राइवर ने कहती ओके मैम। तो पूजा घर में बैठने के बाद एक भी बात ही नहीं करती, बस मुंह फुला के बैठी रहती है। तो फिर देवी कहती क्या हुआ। तो देवी ऐसे बोल के ना पूजा के हाथ पकड़ने की कोशिश करती, बट पूजा वो तो अपने हाथ छूने भी नहीं दी थी और कहती मुझे कोई बात नहीं करनी। तो फिर देवी कहती अच्छा तो कोई नाराज हो गया। हाँ ओ मैं कह रही थी कि तभी पूजा कहती क्या कहने वाली हो। हाँ यही कहने वाली हो ना कि तुम मुझे प्यार करती हो। हाँ जिस पे देवी कहती अरे नहीं बस मैं तो यही कहने वाली थी कि आप अपना ध्यान रखना और संभाल के जाना, ओके बाय। तो फिर पूजा कहती अरे कहाँ जा रही हो, कुछ भी। हाँ अभी तक तुम्हारे घर नहीं आया ना। कि तभी देवी कहती अरे आगे देखो, हाँ पिछले 5 मिनट से हम यही खड़ी हूँ, पागल
तो देवी ऐसे बोल के ना गाड़ी से उतरने लगती है। तो पूजा तो बस उसे रोकना चाहती, कुछ कहना चाहती, कुछ मांगना चाहती, बट उसके पहले देवी गाड़ी से उतर जाती और पूजा बस मासूम बच्ची की तरह उसे देखते ही रह जाती, कुछ भी कह नहीं पाती और देवी तो बस वहां से चले जाती। उसके बाद पूजा सैड होके नाराज होके ऐसे ही ना दरजा लगाने वाली होती कि तब एक कहीं से देवी आ जाती और फिर देवी क्या करती, वो तो फटक से पूजा की लिप्स पे किस करके ना तुरंत भागने लग जाती और इतने में ही गाड़ी भी स्टार्ट हो जाती। तो पूजा तो मतलब अपनी लिप्स को टच करते हुए स्माइल करते हुए बस पागलों की तरह देवी को ही देखी जा रही थी ना ऐसे गाड़ी की विंडो से। और देवी तो मतलब खुशी की मारे डांस करते हुए दुपट्टा को घुमाते हुए ऐसे ना बस भगी जा रही थी ना ऐसे पक्षियों की तरह। और मतलब देवी जैसे ही पूजा की नजरों से दूर हो जाती है ना तो फिर पूजा आंखें बंद कर लेती है और ऐसे ही ना देवी को बस फील करने लग जाती जैसे देवी उसकी फेस के ऊपर से ना अपने दुपट्टा से पूजा को छूके जा रही है। वो बस आंखें बंद करके ना देवी को ही फील करने लग जाती। सो हे गाइस, इसका आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे और देखती हूँ इसके आने वाला पार्ट में क्या होने वाला। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ यार, जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं।